चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो क्वेश्चन में हम लोग को एक आर्चरी टारगेट गिवन है, ओके। तो जिसमें जो है सेंटर पे यहाँ पे गोल्ड रीजन है, देन रेड, ब्लू, देन ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरीके से ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स के रीजन्स बने हुए हैं। तो जो गोल्ड रीजन है उसकी डायमीटर दी गई है, ओके। और साथ में ही ये गिवन है कि जो ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि बाकी जो रीजन्स हैं जैसे रेड है, ठीक है, तो ये 10.5 सेंटीमीटर विड्थ का है। इसी तरीके से अगेन जो ब्लू वाला है वो भी 10.5 सेंटीमीटर विड्थ का है। नेक्स्ट ये भी और ये व्हाइट वाला भी, ठीक है। तो सबकी विड्थ जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या करना है, हर एक रीजन का, जो डिफरेंट कलर्स के रीजन्स हैं, तो हर एक रीजन का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को गोल्ड रीजन का डायमीटर हम लोग को गिवन है, तो हम लोग फर्स्टली इसकी रेडियस फाइंड करेंगे और तब उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, 21/2 सेंटीमीटर, ओके। देन हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे जो गोल्ड रीजन है इसकी रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं, ओके। तो सेंटर से हम लोग इसकी जो है रेडियस हम लोग R1 मान रहे हैं, तो यहाँ पे R1 हो गया। तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे R क्या है, R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू क्या है, 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2, ओके। 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और 2 से 22 कैंसिल हुआ 11 टाइम्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, 33 मल्टीप्लाई बाय 21/2, ओके। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये तो हम लोग का एरिया निकल आया गोल्ड रीजन का। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है रेड रीजन का। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए इस टाइप से 2 सर्किल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स हुए जिनका सेंटर एक ही है। तो ये यहाँ पे जो है इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 10.5 है ना। 21/2 का मतलब क्या हो गया, 10.5। अगेन जो दूसरा है तो उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे रेड रीजन की 10.5 है। तो रेडियस टोटल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई, इन दोनों को ऐड कर दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर की। तो हम लोग जब एरिया निकालेंगे 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो जब एरिया निकलेगा इसका तो क्या निकलेगा, इसका भी साथ में इंक्लूड होगा, है ना, गोल्ड रीजन का भी इंक्लूड होगा। बट हम लोग को केवल रेड रीजन का एरिया निकालना है, मीन्स हम लोग को केवल इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया निकलेगा 21 रेडियस के हिसाब से, उसमें से हम लोग गोल्ड रीजन का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे पहले रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, क्योंकि सेंटर से यहां से ली जा रही है तो यहाँ पे गोल्ड भी इंक्लूड हो गया, गोल्ड प्लस रेड रीजन। तो क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5,
This is equal to 21 centimeter. Okay, now we will find the area of gold and red region. और यहाँ पे साथ में ही जो रेडियस हम लोग ने मानी है गोल्ड प्लस रेड रीजन की, उसको हम लोग R2 से डिनोट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे रेडियस है टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है उसको हम लोग R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे एरिया क्या निकलेगा, पाई R2 स्क्वायर का निकलेगा. ओके, तो पाई की वैल्यू रख ली 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21. ओके, तो 7 से ही कैंसिल हो गया 3 टाइम्स. 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66 मल्टीप्लाई बाय 21. तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये जो एरिया निकला है इसमें गोल्ड प्लस रेड रीजन का एरिया है. तो हम लोग को केवल रेड रीजन का एरिया निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पाई R2 स्क्वायर में से यानी कि इन दोनों के एरिया में से हम लोग गोल्ड वाला रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. ओके, तो पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 1386 है ना, और इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 346.5. ठीक है, पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1386 यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा और 346.5 है. इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे 1 कैरी जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 59301. तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन. नेक्स्ट देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्लू रीजन तक का यानी कि यहाँ तक की R3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की. ठीक है, ये होगी R3. तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक की 21 आया था, रेडियस 21 आई थी, इसमें 10.5 और ऐड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो 10.5 इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 31.5 सेंटर से लेकर के ब्लू रीजन तक की. ओके, तो अब जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसमें हम लोग के पास में गोल्ड भी होगा और रेड रीजन भी होगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर पे गोल्ड है, देन रेड है और उसके बाद ब्लू है. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्योंकि हम लोग ले रहे हैं 31.5, तो एरिया जो फाइंड करेंगे तो ये पूरे सर्किल का एरिया निकलेगा. उसमें से हम लोग को केवल ब्लू वाला यानी कि केवल ये चीज चाहिए हम लोग को, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पाई R2 स्क्वायर से जो हम लोगों ने एरिया निकाला था, ये वाला जो एरिया निकाला था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ना गोल्ड रीजन चाहिए ना हम लोग को रेड रीजन चाहिए, है ना. इन दोनों का एरिया नहीं चाहिए, केवल ब्लू वाले रीजन का एरिया चाहिए. तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसको हम लोग माइनस कर देंगे. क्लियर. तो चलिए पहले इसमें रेडियस निकालते हैं. रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन इज इक्वल टू R3. ठीक है, ये R3 हो गई और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी तक 21 आई थी, यहाँ से लेकर के रेड रीजन तक की 21 आई थी, इसमें 10.5 और ऐड कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसकी भी 10.5 गिवन है हम लोग को. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.5 सेंटीमीटर. हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू रीजन. ओके, तो अब जो एरिया निकला है उसमें गोल्ड और रेड भी इंक्लूड है. तो पाई R3 स्क्वायर, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया. ओके, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 31.5 मल्टीप्लाई बाय 31.5. ओके,
तो 7 से इसको कैंसिल कर लिया, 4.5 टाइम्स ये जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को क्योंकि ब्लू रीजन का ही एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई r2 स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे निकलेगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके, और पाई r3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 3118.5 माइनस पाई r2 की स्क्वायर की वैल्यू ये है 1386। ओके, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया ब्लू रीजन का एरिया। देन हम लोग को ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 10.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सेम अभी तक किया है। तो 31.5 में 10.5 ऐड कर दिया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आ गई, 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। अब हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो उसमें गोल्ड भी इंक्लूड होगा, रेड भी इंक्लूड होगा और ब्लू वाला भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 और इसको R4 हो गई है ना ये, क्योंकि फोर्थ वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31.5 प्लस 10.5 वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। ओके, देन हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक रीजन, फॉर्मूला क्या हो गया, पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है 42, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 7 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 से 22 को कर लेते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 42, तो आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को केवल ब्लैक रीजन का ही एरिया चाहिए, हम लोग को केवल इस पोर्शन का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई R4 स्क्वायर में से हम लोग पाई R3 स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो एरिया निकला था उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ओके, तो पाई R4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 5544 माइनस पाई R3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3118.5। तो जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग का एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकला। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेंटर से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग फिर से 10.5 इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक की 42 आया था, इसमें हम 10.5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन। ओके, और ये क्या हो गई R5 हो गई, और R5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 प्लस 10.5। अगेन हम लोगों ने 10.5 इसमें ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया 52.5 सेंटीमीटर। ओके, देन हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन
इज इक्वल टू पाई R5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय R5 की वैल्यू कितनी है 52.5 मल्टीप्लाई बाय 52.5। ठीक है, तो 7 से ही कैंसिल होगा, 7 से कितनी बार कैंसिल होगा 7.5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग को केवल वाइट रीजन का ही एरिया चाहिए, है ना, केवल हम लोग को ये पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई R5 स्क्वायर में से हम लोग पाई R4 स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। तो पाई R5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8662.5 माइनस पाई R4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5544। ओके, और जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से डिफरेंट जो कलर्स के रीजन्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।